पीपल पेड़ की भूतनी पार्ट 1 भूतों के किस्से पसंद हैं? राम कुमार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नई और डरावनी कहानियों के लिए घंटी दबाना न भूलें। राम कुमार, जहां डर का नया पता है। धन्यवाद। गांव के एक छोर पर जहां रास्ता खत्म होता था, वहां एक विशाल और घना पीपल का पेड़ खड़ा था। गांव वाले अक्सर कहते थे कि उस पीपल पर एक भूतनी का वास है। बच्चे तो उसके पास से गुजरने में भी डरते थे और बड़े बुजुर्ग रात में उस रास्ते पर जाने से मना करते थे। एक शाम सूरज ढल रहा था और लालिमा आसमान में फैल रही थी। गांव का एक नौजवान, जिसका नाम रवि था, शहर से लौट रहा था। उसने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई थी कि वह पीपल के पेड़ के नीचे जाकर एक रात बिताएगा। रवि को इन कहानियों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। वह सोचता था कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। जैसे ही वह पीपल के पेड़ के करीब पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। पत्तों की सरसराहट एक अजीब सी धुन में बदल गई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रवि ने हिम्मत जुटाई और पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ देर बाद उसे एक मधुर आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी मीठी थी कि रवि मंत्रमुग्ध हो गया। उसने ऊपर देखा और उसे पेड़ की एक डाल पर एक बेहद खूबसूरत स्त्री बैठी दिखाई दी। उसके बाल खुले थे और हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखें चांदनी की तरह चमक रही थी। रवि पहले तो थोड़ा डरा, लेकिन उसकी सुंदरता ने उसे मोहित कर लिया। स्त्री ने उसे अपने पास बुलाया। रवि धीरे धीरे उसके करीब गया। स्त्री ने रवि से बातें करना शुरू किया। उसकी बातें इतनी दिलचस्प थीं कि रवि को समय का पता ही नहीं चला। आधी रात हो चुकी थी। स्त्री ने रवि से कहा, मैं यहां सालों से अकेली हूं। कोई मुझसे बात करने नहीं आता। सब मुझसे डरते हैं। रवि को उस पर दया आ गई। उसने कहा, मैं आपके साथ हूं। मुझे आपसे कोई डर नहीं लगता। जैसे ही रवि ने यह कहा, स्त्री मुस्कुराई। उसकी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि रवि को लगा जैसे पूरी दुनिया रोशन हो गई हो। अचानक स्त्री ने रवि का हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श ठंडा और बर्फीला था। रवि को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन वह अभी भी उसके आकर्षण में बंधा हुआ था। स्त्री ने कहा, तुम बहुत अच्छे हो रवि। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। यह कहकर वह धीरे धीरे हवा में घुलने लगी, जैसे कोई धुआं। रवि देखता रह गया। जब वह पूरी तरह से गायब हो गई, तो रवि को ठंड से कांपते हुए एहसास हुआ कि वह एक भूतनी थी। अगली सुबह जब गांव वाले रवि को पीपल के पेड़ के नीचे बेसुध पड़े देखा, तो वे घबरा गए। उन्होंने उसे उठाया और घर ले गए। रवि को बुखार हो गया और वह कई दिनों तक बीमार रहा। जब वह ठीक हुआ, तो उसने गांव वालों को रात की पूरी कहानी बताई। गांव वाले सुनकर दंग रह गए। उन्हें यकीन हो गया कि पीपल पेड़ पर वाकई एक भूतनी है। रवि ने उस दिन के बाद कभी भी पीपल के पेड़ के करीब जाने की हिम्मत नहीं की। और गांव वाले आज भी उस पीपल पेड़ के पास से गुजरते हुए ईश्वर का नाम लेते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर आपको डरने में मजा आया, तो राम कुमार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना न भूलें, ताकि हमारी कोई भी नई और डरावनी कहानी आपसे मिस न हो। मिलते हैं अगली बार एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ। देखते रहिए राम कुमार, जहां डर का नया पता है।